महाराष्ट्र के शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उसका नाम है पंढरपुर। यहाँ विश्व प्रसिद्ध भगवान विट्ठल जी और रुक्मिणी जी का मंदिर है। कहते हैं जब मन निर्मल हो और मन में सेवा भाव हो तो भगवान भक्त के घर में भी जो भी कार्य में उनकी ज़रूरत हो तो भगवान वहाँ भी उपस्थित हो जाते हैं। पंढरपुर के रहने वाले त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी भगवान में अगाध श्रद्धा रखते थी और प्रभु के परम भक्त थे, और वो पंढरपुर के ही रहने वाले थे। उनकी कोई संतान न थी, तो उन्होंने अपने मन में साधु सेवा की ठान ली। जो भी श्रद्धालु साधु और वैष्णव जन विट्ठल जी के दर्शनों के लिए आते, दोनों पति पत्नी अपने हाथों से भोजन बनाकर उनको खिलाते थे। उनकी श्रद्धा और सेवा के भाव ने उनकी ख्याति को बहुत बढ़ा दिया। जो भी साधु श्रद्धालु उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाते, वो अन्य लोगों को भी प्रेरित करते कि अगर पंढरपुर जा रहे हो ना तो त्रिलोचन जी के यहाँ अवश्य खाने को जाना। बहुत भाव से सेवा करते हैं। धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ने लगी और समय भी बीतता गया और दोनों पति पत्नी पूर्ण श्रद्धा से सभी की सेवा करते रहे, सभी को प्रसादी खिलाते रहे। लेकिन अब उनकी उम्र इतनी आयु हो गई थी तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी उनको आने लगी। जैसे रोटी बनाते हुए रोटी जल गई, खीर बनाते हुए थोड़ी कच्ची रह गई, दाल में नमक ज़्यादा पड़ गया, तो धीरे धीरे रस कम होने लगा। और साधु संतों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, त्रिलोचन जी जब हम पहले आते थे तो आपके यहाँ प्रसादी बहुत बढ़िया मिलती थी, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है। ये बात त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी को भी पता थी। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब हमारी जो आयु वृद्धि हो चुकी है तो हमें एक सेवक की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने घर के बाहर ना एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया कि साधु सेवा के लिए सेवक की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद एक 15-16 वर्षीय बालक उनके पास आया, बहुत ही सुंदर बालक, और उसने बोला त्रिलोचन जी से कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, मैंने बाहर पढ़ा है कि यहाँ साधु सेवा के लिए सेवक की ज़रूरत है। त्रिलोचन जी ने देखा ये तो कोमल सा बालिका है, तो उन्होंने कहा भी काम कर लोगे? वो तो उस बालक ने जवाब दिया, मैंने कहा सेवा तो बहुत जगह की है, तो कोई नहीं मैं कर लूँगा, आप चिंता ना करो, आप काम बताइए। तो त्रिलोचन जी ने उसको काम समझाया भी ऐसे साधु आते हैं, उनको प्रसादी खिलाई जाती है और ये हम आपकी साथ में सहायता कर दिया करेंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो मेरा तो काम ही सेवा करना है, तो मैं जितनी भी हो सके सब तरह की मैं सेवा कर दिया करूँगा। तो त्रिलोचन जी ने उसका नाम पूछा, भी तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने बताया मेरा नाम अंतर्यामी है। तो त्रिलोचन जी मजाक में कहने लगे, यानी कि तुम सब जानते हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। तो उन्होंने उसको हाँ कर दी, भी ठीक है कल से तुम सेवा करोगे, लेकिन पगार कितनी लोगे? तो उस अंतर्यामी ने कहा, बाबूजी मुझे पगार नहीं चाहिए, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मैं सबको तो खिला दूंगा, लेकिन मैं खुद अपना खाना बना के नहीं खा सकता, तो उसके लिए आपकी पत्नी मेरे लिए खाना बना के देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो उसने बोला अंतर्यामी ने कि मेरी एक दूसरी शर्त भी है कि आप कभी भी ये किसी से नहीं कहोगे कि भाई ये तो बहुत खाता है। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया तो मैं उसी दिन यहाँ से चला जाऊँगा, अंतर ध्यान हो जाऊँगा। उन्होंने बोला भी हम किसी से बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो अगले दिन से अंतर्यामी जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया और त्रिलोचन जी तो उस दिन देर से उठे, देखा अंतर्यामी लगा हुआ किचन में, एक तरफ पूरियाँ तली जा रही हैं, एक तरफ खीर बन रही है, एक तरफ दाल चढ़ाई हुई है, और भाग भाग के वो बाहर टाट बिछा रहा है और उसके ऊपर पतले लगा रहा है। लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं और सभी को सर्व भी कर रहे हैं। त्रिलोचन जी ने कहा कि मैं मदद करता हूँ। कहता नहीं बाबूजी आप बैठिए, मैं सब कर लूँगा।
और सबको खिला दिया। और शाम को जाके अंतर्जामी सब्जियां भी लेके आया, खुद ही काटी, अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। और दोपहर का खाना खिलाने के बाद तो उसने त्रिलोचन जी को और उनकी पत्नी को बोला भी अब हमारी बारी है, अब हमें भी खिलाओ, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो उनकी पत्नी ने सोचा भी कितना ज़्यादा खा लेगा ये, एक नहीं 2 थाली खा लेगा, 4 थाली खा लेगा। उन्होंने 4 थाली के हिसाब से खाना बना लिया। तो अब जब अंतर्जामी खाने बैठ गए तो 2-3 घंटे तो वो खाने से उठे ही नहीं। यानी कि त्रिलोचन जी की पत्नी ने सारे का सारा उनको खिला दिया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। तो उन्होंने बोला भी मैया मुझे और खिलाओ। तो उन्होंने और आटा गूँथा और पूरियाँ बनाई और उसको खिलाई। और अंतर्जामी जब प्रसन्न हो गए, उन्होंने कह दिया बस आज इतना ही। तो अगले दिन से फिर उन्होंने सेवा शुरू कर दी और रोज़ वैसे का वैसा रूटीन बन गया। लेकिन अब त्रिलोचन जी की पत्नी मन में सोचे भाई इतना तो हम संतों को भी नहीं खिलाते जितना ये अकेला खा जाता है। लेकिन अंतर्यामी अपने काम में लगा रहा। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपनी पड़ोसन के पास जाके बैठ गई। तो पड़ोसन ने कहा भी आपके यहाँ जो सेवक है बहुत सेवा करता है, सभी संतजनों का पूरा सम्मान करता है और दिल से सेवा करता है और त्रिलोचन जी का भी बहुत ध्यान रखता है। वो कहती हाँ बहन सब कुछ तो वो करता है, लेकिन मुझे कुछ दिक्कत है। तो उसने बोला भी तुम्हें क्या दिक्कत है? वो कहती जी ये खाता बहुत है और वो सब मुझे बनाना पड़ता है। वो कहती इतना सो तो है, 1.5 हाथ का इसका पेट नहीं होगा तो कितना खा जाता होगा। उसने बोला नहीं ये बहुत खाता है। बस ये बात तो उसने कह दी। घर आके देखा, शाम को जब देखा तो अंतर्यामी वहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब त्रिलोचन जी शाम को उठे तो उन्होंने देखा, आवाज़ लगाई अंतर्यामी कहाँ हो बेटे, सामने आओ कल की तैयारी करनी है। तो अंतर्यामी तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब त्रिलोचन जी को शंका होने लगी कि कहीं कोई बात तो नहीं होगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तूने तो नहीं कुछ कह दिया अंतर्यामी को? उसने बोला मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसने बोला कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। तो उसने बोला मैं पड़ोसन के घर गई थी तो वहाँ बात चली थी अंतर्यामी की, तो तब ज़रूर मेरे मुंह से निकल गया था कि ये खाता बहुत है। वो समझ गए भी ये अंतर्यामी तो अब अंतर्ध्यान हो गया। तो अब वो उसको गली में, बाज़ार में, मंडी में सब जगह ढूंढने लगे। सबसे पूछा कि आप में से किसी ने अंतर्यामी को देखा? सभी ने मना कर दिया, हमने नहीं देखा। तो अब त्रिलोचन जी विलाप करने लगे और रोते रोते विट्ठल भगवान के मंदिर में पहुंच गए। वहां जाके उनके आंसू नहीं थम रहे थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना दी, प्रभु आपने हमें औलाद नहीं दी, हमने कभी बुरा नहीं माना, कभी हमने इसको आप प्रसाद समझ लिया आपकी तरफ से, तो आपने हमें एक सेवक दिया, हम तो उसे पुत्र की तरह ही रख रहे थे, तो हमें हमारा सेवक वापस कर दीजिए। तो तभी इतने में उनको आवाज़ आई बाबूजी मैं तो यहीं हूँ। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्होंने कहीं दिखाई नहीं दिया। तो फिर आवाज़ आई बाबूजी आप पीछे देखिए, मैं खड़ा हूँ आपके पास। तो उन्होंने देखा कि उनका सेवक विट्ठल भगवान की जगह पे खड़ा था, उसी सेवक के रूप में। और त्रिलोचन जी और ज़ोर से रोने लगे, अंतर्यामी तो आप ही थे विट्ठल जी, जो आप इतने साल हमारे घर पे संत जन की सेवा करते रहे। तो अंतर्यामी ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा तो जी जन्म जन्मांतर तक का काम है, जनों संतों की सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, मैं तो वही काम कर रहा था। तो और विट्ठल भगवान बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने त्रिलोचन जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें खूब आशीष देकर उनको वहाँ से विदा किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मन निर्मल हो, मन शुद्ध हो, मन में सेवा भाव हो, तो प्रभु किसी भी रूप में आपके पास
चाहे वो पुत्र बनकर आ जाए, पिता बन के आ जाए, दोस्त बन के आ जाए, नौकर बन के आ जाए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो इस भक्तमाल से तो यही हमें प्रेरणा मिलती है। अंत में जय श्री राधे। अगर आपको ये अच्छी लगे सब्सक्राइब करना, कोई कमी इसमें दिखे, त्रुटि दिखे, मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। एक बार फिर जय श्री राधे।